करोड़ों मिट गए लेकिन जिधर देखो उधर अहमद, जवाल इसमें मोहम्मद पर खुदा आने नहीं देता। कोई रास्ता नहीं मिलता किसी गुस्ताख को आबी, मोहम्मद माफ भी कर दें खुदा जाने नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। भारत इस्लाम दुश्मनी में हर रोज अपनी हद पार कर रहा है और इस बार वो हद पार कर दी है जो माफ नहीं की जा सकती। इस बार हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जंदाल के गुस्ताखाना बयान ने उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई है। भारत में बसने वाले मुसलमानों ने इस पर शदीद एहतजाज किया है, लेकिन भारतीय पुलिस उन पर भी चढ़ दौड़ी है। पुलिस के तशद्दुद से 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं, 30 से ज़ायद को गिरफ्तार भी किया गया है, मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने गुस्ताखाना बयानात पर भारत के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ईरान और कुवैत समेत कई ममालिक में भारतीय सुफरा को तलब करके एहतजाजी मरासले थमाए गए। सरकारी सतह पर एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया है। अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर मोदी मुखालिफ ट्रेंड्स टॉप पर हैं। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम ज़ोरों शोर से चलाई जा रही है। शॉपिंग मॉल, सुपर स्टोर से भारत की मसनूआत को हटाया जा रहा है। मुस्लिम दुनिया से आने वाले शदीद रद्द अमल के बाद भारतीय हुक्मरान जमात ने अपनी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है। नवीन कुमार जंदाल को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों के खिलाफ कई मकामात पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब तक दोनों में से किसी के एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। मुसलमान नामूसे रिसालत पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि भारतीय हुक्काम के इस्लाम और दीगर मज़ाहिब से नफरत का खुलकर इजहार हो गया है। इस पर बात करने के लिए मेहमान मुझे ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं ज़फ़र हिलाली साहब, साबिक़ सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद शाह साहब भी मुझे ज्वाइन को भी अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब, आपसे आगाज़ करते हैं बात का। सर, ये भारत में पहले मुसलमानों से शनाख्त छीनी गई, रियासती जबर के ज़रिए मसाजिद को शहीद करके वहाँ मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, और अब सर उस हस्ती की शान में गुस्ताखी की जा रही है जिस पर मेरी, आपकी, हमारे माँ बाप की जिंदगियां कुर्बान है। मोदी सरकार चाहती क्या है सर? और अगर इस हद तक गिर जाने के बाद भी आपको लगता है मुस्लिम ममालिक कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे आइंदा ऐसा करने की कभी हिम्मत ना कर सके भारत? पहली बात तो ये है बीबी कि आप लोगों को पता था 2014 में जब मोदी हिंदुओं से इलेक्ट होके आया था कि इससे पहले उसने 2000 मुसलमानों को कत्ल किया, और वो कत्ल रिपोर्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस में, और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने उसको एंट्री बैन कर दिया। मोदी का जेनोसाइड था, 2000 लोगों को, मुसलमानों को कत्ल किया जी। और उनमें कुछ ऐसे भी लोग थे MPAs गुजरात में 2002 में जिनको अपने फैमिलीज के आगे कत्ल किया गया, और SP ने कहा कि हमें ऑर्डर्स हैं चीफ मिनिस्टर के कि हम दखल ना दें, और उनके सामने वो लोगों को कत्ल कर दिया था। क्या ये नहीं पता था? बिल्कुल पता था जब वो आया था। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आदमी मुसलमानों को नफ़रत करता है, ये जो उसके पार्टी में रिक्रूट और प्रमोट करता है उस बेसिस पे कि ये मुसलमान के खिलाफ है कि नहीं, इस आदमी को अरब्स ने क्या किया? क्या आपने उसको OIC से निकाला जिधर आप हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है? नहीं। इससे पहले 10 साल 8 साल हो गए हैं मोदी का, इससे पहले आपने कुछ कहा है मोदी के बारे में? नहीं, आप तो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आपने कहा है कि पाकिस्तान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कतर, क्या UAE ने कंडेम किया है? क्या UAE ने आके एक स्टेटमेंट दिया है? और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट एक पैराग्राफ,
इससे बड़ा क्या हिमाकत हो सकता था मुसलमान इस उम्मा पे, जो हमारे पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसने जो बातें की है और इसकी पार्टी ने जो की है। और आप एक पैराग्राफ, और आप यूएई तो कुछ अभी तक कहा ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो सैंक्शन नहीं कर रहे हैं इंडिया में, बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं इंडिया में, इनके पास गट्स नहीं है, इनके पास हिम्मत नहीं है।